दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका रेटिना में बनता है। ठीक है। जो अपनी आंख के अंदर रेटिना होती है उसमें दोस्तों आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो आपका विकिरण द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो ये आपका वाटसन और क्रिक ने बेसिकली जो डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में यानी कि डीबी में मापी जाती है। ठीक है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। किसी वेबसाइट की प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। दोस्तों कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप एसएससी अड्डा खोलें या आप गुरुकुल प्लस की वेबसाइट खोलें, तो आपको जो होम पेज होगा उस पर आपको होम पेज जो रहता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है। फिर जो आप उसके अंदर जाते हैं फिर उनको चीज़ों को अलग बोलते हैं। ठीक है। पहले पेज को हम लोग होम पेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन फेसबुक एसएससी अड्डा खोल रहे हैं तो एसएससी अड्डा में जो होम पेज आता है वो होता है। ठीक है। इसी प्रकार गुरुकुल प्लस का जो होम पेज है उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं। ये वेबसाइट का पहला पेज होता है। ठीक है। चलिए, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। साथियों जैसे कि हम जानते हैं, जैसे अपन पीछे का देखते हैं, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही कौन सी नहीं आ रही, तो साइड मिरर में आपका उत्तल लेंस लगा होता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा में ध्वनि की गति। ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु आपकी 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुच्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्चल तारा है जो कि आपका 76 साल बाद दिखाई देता है। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है आपकी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लगते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। 16 वाला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण आपका 14 मई 1974 को किया, और जो कि राजस्थान में एक जगह है पोखरण, यहाँ पर दोस्तों परमाणु परीक्षण किया गया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? उसको हम लोग हार्डवेयर को स्पर्श कर सकते हैं। जो हार्डवेयर दोस्तों जो होता है, जैसे आपका सीपीयू के ऊपर का पार्ट है वो आपका हार्डवेयर में आता है। ठीक है। जो 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 चीज़ें अपन स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर को दोस्तों अपन लोग कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम आपका इसमें पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली है। ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। ठीक है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट ये पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित डायनेमो करता है। ठीक है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को हम लोग रैम कहते हैं, यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर पैमाने द्वारा मापते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। एनटीपीसी की मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना। दोस्तों एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा।
इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक है बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स है दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है, अब आपको आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 रुपये है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस बुक ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। भूपतल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम जो धातु है वो सबसे अधिक होती है भूपतल में। 29 वाला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो शुक्र के ग्रह को हम लोग शांत तारा के नाम से जानते हैं। 30 वाला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे नीची सतह होती है वायुमंडल की, इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है देशांतर घूमने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी किससे बनता है? तो पीओपी आपका जिप्सम से बनता है, जिप्सम की इसमें मात्रा होती है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ दोस्तों गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग इसको बोलते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। 35 वाला क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम आपकी अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में है। यह किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो आप ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आई जाती है आपकी काली मिट्टी। कपास के जो पौधे होते हैं वो काली मिट्टी से ही होते हैं। 41 वाला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह दोस्तों, ये बेसिकली विदेशी आक्रमणकारी था जो कि कोहिनूर हीरा बाहर से ले गया था और मयूर सिंहासन भी ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पार्ट पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
बेसिकली बांग्लादेश से जोड़ती है। 45 वाला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। इसी कारण दोस्तों बिहार में बाढ़ आती है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। ठीक है। 48 वाला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। 49 कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस सूर्य मंदिर है और इसको नरसिंह प्रथम ने बनवाया था और ये आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के जहाँ आपका मंदिर है उसके पास में आपका कोणार्क स्थित है। पुरी में आपका स्थित है कोणार्क। ठीक है, काफ़ी अद्भुत ये आपका मतलब सूर्य मंदिर है यानी सन टेम्पल है। ठीक है, जो कि काफ़ी चमत्कारिक है। रहस्य इसमें बहुत कुछ छुपे हुए हैं। किस देश से अलग होकर बस 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? W फॉर होता है वर्ल्ड, W फॉर होता है बाइट और W फॉर वेब। वर्ल्ड बाइट वेब इसका फुल फॉर्म है। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। तो 1 केबी में आपके 1024 बाइट होते हैं। 1 MB की बात करें तो 1 MB में 1024 आपकी केबी होती हैं और उसी प्रकार 1 GB में आपकी 1024 MB होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपका सिक्वेंस चलता रहता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 की जो ऐतिहासिक अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 54 वाला क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो पति केशव दत्त ने दोस्तों भगत सिंह के साथ बम फेंका था। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन की मांग। 56 वाला क्वेश्चन है, कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला। और इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अभी रिसेंटली दोस्तों एक लोगों को और मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, तो वो किसको मिला है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे। ठीक है। 58 वाला क्वेश्चन है आपका 56 में विधवा पुनर्विवाह आयन कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन की घोषणा की गई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? सबसे बड़ी जनजाति आपकी गौंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट। शहीद आलम के नाम से भगत सिंह को जानते हैं हम लोग। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप दोस्तों भारत का विभाजन हुआ था। 65 वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने दोस्तों जनरल डायर की हत्या की थी। 66 वाला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल विभाजन आपका किया गया 1905 में किया गया और गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 67 वाला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 24 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर जी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सचिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है मोहिनी अट्टम। 72 वाला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है भरतनाट्यम। 73 वाला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर इसका निर्माण किया गया था। 76 वाला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। 77 वाला है, गांधी जी किसी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 78 वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंकीय तो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है? 79 वाला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में दिया गया था। ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
80 वाला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक आपके बहलोल लोधी हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन होता है जिसमें दोस्तों मौलिक अधिकार आपके कर्तव्य जोड़े गए थे। इसको हम लोग 42वें संविधान में आता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आधा इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की गई थी। ठीक है। गोडकोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लिया जाता है। गोटाखोर जो दोस्तों गोटाखोर होते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन को माना जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए, क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत का। और राष्ट्रपति के लिए 235 साल मिनिमम होना चाहिए। सांची के स्तूप निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची की जो विदिशा के पास में स्थित है, एमपी में आपका सांची आता है। इसका निर्माण आपका अशोक द्वारा करवाया गया था। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा बेसिकली भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है। प्याज में खाद्य भाग तना होता है। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी सुनने के लिए श्रोता कितने ध्वनि सुन सकते? तो 20 हर्ट्ज से लेकर हम लोग 20 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है। मधुबनी बेसिकली बिहार की एक लोक चित्र कला शैली है। ठीक है। 96 वाला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दोस्तों हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, लेडीज थी और ये निर्विरोध चुनी गई थी और बिना कोई एलिगेशन के ने चुना किया था। ठीक है। इनके विपक्ष में भी कोई नहीं खड़ा था। 99 वाला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। याद रखिएगा साथियों आप लोग। 100 वाला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर है लोथल। लोथल दोस्तों यहाँ पर आपके बंदरगाह थे। ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे चर्चा की है। और दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए सो दैट फ्यूचर में आपसे बच्चे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।